बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारणे अरहते योगिनाथाय महावीराय तायने। 2 मिनट भक्ति के सरोवर में डूब जाए, फिर अपनी बात करेंगे। महावीर 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 बोल रे महावीर। तन्मय हो जाइए। महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे महावीर। अंतर अज्ञान पट झट पट खोल रे अंतर अज्ञान। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। एक ही साधन ग्रसी कली रोग जोग संयम समाधि रे। ग्रसी कली रोग संयम समाधि रे। महावीर 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 बोल रे महावीर। अंतर अज्ञान पट झट पट खोल रे अंतर अज्ञान झट पट खोल रे। बंधुओं, बड़े आनंद और हर्षमय वातावरण में पर्वादिराज पर्युषण की आराधना बड़े मंगलमय वातावरण में प्रवर्तमान है। तपश्चर्या और साधना का निरंतर क्रम चल रहा है। आज हम पर्वादिराज पर्युषण के उत्तरार्ध में आ गए हैं। आज पर्वादिराज पर्युषण का 5वां दिन है। अपने पास में भी 5 सबसे महत्वपूर्ण चीज है। श्रोतेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। आज इन 5 इंद्रियों के प्रयोग पर थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। ये बड़ी अनमोल निधि है। असंख्य अनंत पुण्य का उदय होता है जब आत्मा एक इंद्रिय से बेंद्रिय में आती है, यानी उसको जिह्वा मिलती है।
बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी मुश्किल तो अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आना है, और व्यवहार राशि के केंद्रीय में से बेंद्रिय तक आना बहुत बड़ी बात है। किसी पुण्य का उदय रहा होगा जो आत्मा बेंद्रिय में आती है और केंद्रीय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय ये सब असंख्य गुणी पुण्यवानी बढ़ती जाती है, तब पंचेंद्रिय प्राप्त होता है, 5 इंद्रियां मिलती है। अपन सौभाग्यशाली है कि अपने पास ये 5 इंद्रियां हैं। एक और है जो इन सब का राजा है, वो भी हमारे सिद्धांत के अनुसार इंद्रिय है, पर 9 इंद्रिय कहलाता है। 9 इंद्रिय का मतलब मन, ये सब का राजा है। ये 5 उसकी गुलाम है। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह, जो भी है 5 इंद्रिय, इनको चलाने वाला राजा है मन। और वो चीज भी सौभाग्य से आपके और हमारे पास मौजूद है। सत्पुरुषों ने इसकी शक्ति की सीमा तय नहीं की है। उन्होंने कहा मन में अपार शक्ति है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कर्म बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। आपको मैं आज के दिन ये बात कहना चाहता हूं कि अपने मन को इस तरह से ढालो कि जिसके द्वारा हम इन 5 इंद्रियों को सही दिशा में लगा सकें, इनसे सच्चरित्र का निर्माण कर सकें, इनसे जग जीवन का उद्धार कर सकें, इनके द्वारा स्वयं तिरे और औरों को तिरा सकें। मन की योजना के बिना कुछ नहीं होगा। मन के अंदर योजना बनानी पड़ेगी कि हम कान के द्वारा क्या करें, क्या सुने क्या न सुने। दुनिया में शब्द तो बहुत हैं, बातें बहुत हैं, पर क्या सुननी क्या न सुननी, इस पर अपने मन का विवेक काम करना चाहिए। जो अशुद्ध है, अनर्गल है, पापकारी है, ईर्ष्या और द्वेषकारी है, ऐसे शब्दों को नहीं सुनना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा मन के अंदर विकृतियां पैदा होती है। आप देख लीजिए, सपेरे बीन बजाते हैं सर्प को पकड़ने के लिए,
बीन बजाते बजाते जहाँ कहीं छुपा हुआ सर्प होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। शब्द उनको इतने और लय इतनी प्यारी लगती है कि वो अपने को रोक नहीं सकते। और बाहर आ जाने के बाद तो आप समझती हो फिर उनकी क्या गति होती है। मरते मरते सोचता कि हाय मैं इन कानों के वश नहीं पड़ता और बाहर नहीं आता तो मेरी ये स्थिति नहीं होती। तो अपने कान पर भी अपना कंट्रोल रखिए। चाहे कितनी सुंदरता से कही गई हो गलत बात, विषय विकारी गाने गीत जो आप टीवी पर और रिकॉर्डों पर अक्सर सुनते हैं, इन गंदी बातों से अपने कान को बचा लें तो बहुत अच्छा है। आपके कान पवित्र रहेंगे। और वैसे भी दुनिया में सुनने लायक बातें कम ही है। ज्यादा सुनोगे तो ये कान जल्दी घिस जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही सुना करो और अच्छा सुना करो। ऐसी बातों को अनसुना करो जिनके द्वारा विषय विकार बढ़े, पाप बढ़े, ईर्ष्या बढ़े, द्वेष बढ़े, मोह बढ़े। सुना हुआ अनसुना करो। कभी कभी ये बात अच्छी गुणकारी हो जाती है। हमारे लोक व्यवहार में अक्सर किसी को कोई बात कहें और वो अनसुनी करता है तो आपको बुरा लगता है कि आपने अनसुनी क्यों की। अरे सुनता है कि नहीं, अनसुनी कर रहा है। पर कई जगह अनसुना करना भी अच्छा है, जिसके द्वारा अपने जीवन में कोई बुराई न बढ़े। अगर कोई व्यक्ति आपको पाप के काम की तरफ ले जाए, आवाज लगाए चलो, अनसुनी कर दो, जैसी सुना ही नहीं, एक दो आवाज लगा के चला जाएगा, कम से कम तुम तो बच जाओगे। सब बातें मत सुना करो, पर इसको जीतना बहुत मुश्किल है। इसको जीतने की भी एक साधना है। मन को वश में करना पड़ता है, नहीं तो 60 वर्ष का बुढ़ा हो गया, 70 का हो गया, 80 का हो गया तो भी कानों पर कंट्रोल नहीं हुआ है। कहीं बहुत सुंदर नर्तकी का नृत्य हो रहा है, गीत चल रहा है और
वाद्य बज रहे हैं, बड़ी सुरीली आवाज है, और उनके साथ वो धमाधम भी और वाद्य भी बड़े सुंदर अच्छे बज रहे हैं। बड़े बाजार में से बुढ़ा उठ के कैसे जाए? देखना तो है, जाना तो है, पर सब तरफ दुकानें खुली हुई है, और भी उनके साथी वगैरह कई बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। उनके बीच में से उठ के जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो उस बुड्ढे ने एक योजना बनाई। उसके पास एक छोटा सा पोता था। उसके चूंटिया भर लिया। जाने की तरकीब निकाली, चूंटियां भर लिया तो बच्चा तो रोएगा। जो ही वो रोने लगा, उठाया, चल तुझे दिखा के लाता हूं। पड़ोसियों ने कहा, कहाँ जा रहे हो? अरे ये पोता नहीं मानता है कि ये कहाँ से आवाज आ रही है, देखने सुनने के लिए चलो। अब ये नहीं मानता है तो जाके आता हूं। जाना किसको? जाना और फिर बेईमानी। इसके वश में होके, इसके वश में होके, आंख और कान के वश में होके, क्योंकि कई बार ये दोनों इंद्रियां साथ चलती है, दोनों इंद्रियां साथ साथ काम करती है। आंख और कान, आंख से देखना और कान से सुनना। जाना खुद को और अपने विषय का पोषण करना, कान के विषय का पोषण करना, आंख के विषय का पोषण करना, और बच्चे को रुला करके कहा चलो मैं इसको दिखा के आऊं। तो बंधुओं, इंद्र को जीतना बड़ा मुश्किल है। आज कोशिश करो, 5वां दिन है, अपनी 5 इंद्रियों को जीतने की कोशिश करो कि गंदा न देखेंगे और गंदा न सुनेंगे। सुनना भी बुरा और देखना भी बुरा। संयम का प्रभाव बनता है, तब इन पर कंट्रोल होता है। अपने मन में संयम पैदा करो, स्वयं को रोकना सीखो। सब बात सुनने की नहीं होती है और सब चीज देखने की नहीं होती। नहीं देखना न देखे, और न सुनना है तो नहीं सुने। चाहे कोई कितना ही सुने, सुनते हो ना। अपने काम की चीज है तो नहीं, चीज नहीं है तो नहीं सुनना। इसी तरह अपनी रचना, अपनी नासिका, इसका भी एक विषय है, सुगंध का। आपको पता है, सुगंध लेने के कई लोग बड़े शौकीन हैं। अपने कपड़ों पर भी सुगंध छींटते हैं। अपने शयन के रूम में
मतलब सोने के कमरे में भी सुगंध इत्र आदि का छिड़काव करते हैं। आपको पता है कि इस इत्र के प्रयोग से, इस हीना के प्रयोग से आपको कितना कर्म बंधन हो रहा है। एक ही चीज को ले लीजिए, हजारों गुलाब के फूल को उकालते हैं, सैकड़ों हजारों को एक जगह, उनकी बात को पानी के रूप में अपने पास लेते हैं। गुलाब का सत्यानाश हो गया, उसके सब जीव खत्म हो गए। सचित तो है, अचित तो है नहीं। क्या गुलाब, क्या केतकी, क्या मोगरा, जिनके भी सेंस निकालते हैं, उनमें उन फूलों का विनाश तो है ही। तुम्हारे कर्म बंधन नहीं हुआ, बड़े शौक से छिड़कते हो, इसके द्वारा कितनी जाने गई, एकेंद्रीय प्राणियों का कितना नाश हुआ बेजरूरत। कोई जरूरत नहीं है इत्र लगाने की, इससे पेट नहीं भरता है। गुलाब छिड़कने की, केतकी और मोगरा छिड़कने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अपने कपड़े हैं जो अच्छे हैं, पर एक शौक है, ये नहीं जानते हैं कि इसमें कितना महापाप है, किस तरह विशाल वनस्पतियों की हत्या है, हिंसा अनावश्यक। श्रावक एक केंद्रीय की हिंसा से नहीं बच सकता है, श्राविकाएं नहीं बच सकती है, ये हम मानते हैं। पर अनावश्यक हिंसा के पात्र क्यों बनते हो? उनको तो रोको, जिनसे कोई लाभ नहीं, उसका प्रयोग करना यह अनावश्यक हिंसा है। बंधुओं, हिंसा दो तरह से होती है, एक सार्थक और एक निरर्थक। खाना पकाना ही है, पानी काम आएगा, अग्नि काम आएगी, नमक काम आएगा, और भी पदार्थ, वनस्पति वगैरह जो भी काम आएगी, सार्थक तो है, कम से कम उससे तुम्हारा पेट तो भरता है। हिंसा हुई तो लाभ भी हुआ, पर जिस हिंसा से कोई लाभ नहीं, केवल अपनी नासिका के विकार का पोषण करना, सुगंध लेना, मन में तो आग लग रही है, ऊपर से सुगंधे लेने से कोई आत्म शांति मिलेगी? इसी तरह अपनी जिह्वा है,
इस पर भी कंट्रोल। ये दो तरह से पाप करती है, बोल करके और खा के। ये पाप बहुत बड़े हैं, बहुत विस्तृत हैं। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं। कठोरकारी, कर्कशकारी, छेदनकारी, वेदनकारी, मरमकारी, मृषाकारी, साविध्यकारी, सब पाप भाषाएं हैं। इन पाप भाषाओं का प्रयोग करके केवल कर्म बंधन करना है। अपनी वाणी को हमेशा वश में रखो। पहले तोलो फिर बोलो। ज्यादातर झगड़े तो बोली के ही हैं। लेने देने के झगड़े तो दो व्यक्ति बीच में पड़ के खत्म भी कर सकते हैं। गुरु महाराज के सामने प्रश्न आए तो वो भी उपदेश दे देते हैं, पर ये जो बड़बड़ 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 करके जो बोला जाता है, अंट शंट बिना समझे बुझे, ये खाइयां खड़ी कर देते हैं। फिर उस खाई को पार करना बहुत मुश्किल होता है। घर घर बट गया है, पिता और पुत्र अलग हैं, भाई भाई अलग हैं, देवरानी अलग हैं, सब कमा रहे हैं। लेना देना क्या है? थोड़ा इधर रहे तो क्या, इधर रहे तो क्या, कोई खास बात नहीं है। लेन देन की खास बात तो बोलने की है। ऐसे कटु और हल्के शब्द बोल गए जो दिल दिमाग में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। वो लोग कभी जिंदगी में मिल नहीं पाते। इसलिए इस इंद्रिय पर पूरा कंट्रोल सबसे ज्यादा। और ये खाने का भी, खा करके भी बिगाड़ती है ये जीवा। तो बंधुओं, मुनिराज गए गोचरी। ठुकरानी थोड़ी दुखी थी। उसने पूछा, गुरुदेव मेरा पति सेना में गया युद्ध में, कब आएगा? मुनिराज ने कहा परसों आ जाएगा। ये वाणी उनको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्य की बात जानते हो तो भी साधु साध्वी को नहीं बताना। जंतर मंतर, डोरा डांडा, धागा, भविष्यवाणियां, ये भगवान के सत्यों का काम नहीं है। ये तो उन पंडों का काम है, उन ज्योतिषियों का काम है। और इसी तरह के अलग तरह की तो पूरी जातियां हैं हमारे राजस्थान में और हिंदुस्तान में, जो केवल भविष्य ही बताती रहती है और अपना काम और घर गृहस्थी चलाती है। अगले का काम हो ना हो अलग बात है, पर अपना काम तो हो जाए। तो बंधुओं, ये मुनि का काम नहीं है। परसों आ जाएंगे तो बड़ी खुश हुई। बंधन के परसों तैयार रहिए। वाकई उसके पति आ गए। संत की वाणी है। बहुत साफ सुथरा बना बनाया, सब कुछ तैयार।
पति ने कहा, ये क्या किया तूने? तू सच धज के खड़ी है, तुझे क्या पता कि आज मैं आने वाला हूं। एक मुनिराज ने भविष्यवाणी की। मुनिराज गोचरी को आ गए, क्यों महाराज आपने बताया इसको कि आने वाले हैं? हाँ बता दिया। ये सब गलत बातें मत करिए महाराज, ऐसा आपको ज्ञान है क्या? अगर ऐसा ज्ञान है तो बताओ मेरी इस घोड़ी के पेट में क्या है? मुनिराज ने कहा बछड़ा है और यहाँ सफेद टिक्का है, चारों पांव नीचे से सफेद है, जन्मे जब देख लेना। क्षत्रिय बोला, इतनी देर किसको? तलवार निकाली, लगाया, वार किया, घोड़ी को काटी, पेट चीरा, जैसा कहा वैसा ही बछड़ा निकला। उसने कहा महाराज अब जाओ। महाराज गुरु के पास आके रोने लगे, अरे गुरु महाराज जुल्म हो गया। क्या हुआ? बात बताई तो पंचेंद्रिय जीवों की घात हो गई मेरे दो शब्द बोलने से। बंधुओं, मुनिराज के लिए नई दीक्षा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सारा संयम व्यर्थ गया, महापाप हो गया। तो बंधुओं, जो बात मैं कह रहा था, अपनी इस जिह्वा पर भी कंट्रोल रखिए, खाने पे भी कंट्रोल रखिए। इस तरफ आजकल आप बिल्कुल बेखबर हैं। आप दिन में खा रहे हो, रात में खा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। आपके तो कोई बुलाने वाला चाहिए। जैसे इसी के लिए बैठे हैं, रात को 10 बजे बुला रहे हैं तो 10 बजे जा रहे हैं। तुम्हारी जबान से ये बात नहीं निकलती कि तुम भी चैन और मैं भी चैन हूं। क्या रात को 10 बजे खाने का टाइम है? ये तो अजैनों का काम है। अजैन भी संकोच करते हैं। तुम रात को 10 बजे खिला रहे हो, हमने अपना खाना खा लिया, हम नहीं आएंगे। हम दिन रहते खाते हैं। बोल सकते हो कभी? नहीं, किसी ने नहीं बोला होगा। बस 10 बजे 9 बजे बुलाओ, 10 बजे बुलाओ, चाहे लाइट हो रही है, हजारों मच्छर घूम रहे हैं, सब जहर फैला हुआ है, तो भी जाके आरोग लोगे। और तुम लोगों को भी शऊर नहीं है कि हम जैन हैं, रात्रि भोजन क्यों दें? खाना हो तो आ जाओ। दिन रहते रहते सूर्यास्त होने तक भोजन मिलेगा, बाद में नहीं। चाहे विवाह हो, शादी हो, तुम्हारी गोष्ठी हो, या तुम्हारा कोई प्रीतिभोज हो, तुम्हारी जन्म घाट हो, और आजकल शादी की घाट और मनाने लग गए। और 10-12 बजे तक धाम धूम करते ही रहते हैं। क्या बताएं जैनों की दुर्दशा। इस संस्था में, इस जमाने में जितना बिगाड़ आया है और किसी संस्था में नहीं आया। अपनी मर्यादाएं तोड़ दी है। तो बंधुओं, आज
इस बात पर विचार करिए। और मैं तो सबसे कह रहा हूं कि आप अपने गांव में जहां भी हो प्रतिबंध लगाओ कि खाना सूर्यास्त के पहले पहले होगा। समय पर सब खाना खाने के लिए आ जाइए, और जो नहीं आए उनको दूसरे दिन खिला दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। पर रात्रि में भोजन का आयोजन मत करिए। तो ये जिह्वा है, स्वाद के आप गुलाम हैं। जो अच्छा लगे दौड़ के चले जाते हो, पर उससे लाभ नहीं, हानि हानि है, कर्म बंधन है। ये शरीर स्पर्शेंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय का गुलाम अनेक पाप करता है। रावण के सामने सीता की सुंदरता की प्रशंसा गई, शूर्पणखा ने उकसाया और सीता को रावण उठा के ले आया। विश्व में एक गंदा इतिहास रच के चला गया, एक कलंक लेकर के चला गया। स्पर्श सुख का लालच व्यक्ति का पतन कर देता है। सत्पुरुष पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और करना चाहिए। ये हाथियों को पकड़ने वाले लोग, मारने वाले व्यक्ति क्या करते हैं आपको पता है? बड़ा खड्डा तैयार करते हैं, बहुत गहरा, और उस खड्डे के ऊपर टाटी डालते हैं, रास्ते जैसा बना देते हैं। उधर एक हथीनी को खड़ी करते हैं। हथीनी को देखते ही हाथी दौड़ करके उसकी तरफ जाना चाहता है और टाटी पर पांव लगते ही अंदर गिरता है। फिर तो हत्यारों का अपना काम है जो करते हैं। अरे इतना बलवान शक्तिशाली हाथी भरा क्यों? उसके लालच में, स्पर्शेंद्रिय के लालच में। तो बंधुओं, अपनी पांचों इंद्रियों पर बस में करके चलें और इनका सदुपयोग करें। भूलें हो सकती है पर सुधारें, एक एक करके उसको ठीक करें। अभी समय है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होगा। जो करना है अभी करना है, इसको आत्मसात करें, नहीं तो ये मनुष्य जीवन यूं ही चला जाएगा जैसे काग उड़ाने में चला गया। देवी देवता ने एक दुखी व्यक्ति के सामने हीरा डाल दिया, उसने कंकर समझा तो काग उड़ाने के लिए फेंक दिया। जोरी के हाथ लगा, माला माल हो गया। तो ये मानव जीवन हीरा है, अपनी पुण्यवानी ने अपने सामने डाल दिया है। अगर इसको पापों में फेंक दिया तो ये हीरा व्यर्थ चला जाएगा।
ज्ञानी इसकी पहचान करता है और अपनी पांचों इंद्रियों पर संयम रख करके अपने जीवन को सार्थक, श्रेष्ठ और गरिमामय बनाने का प्रयास करता है। परमात्मा भगवान महावीर ने कहा, पंचेंद्रिय संवरणों, पंचेंद्रिय संवरणों, ये साधक पांचों इंद्रियों पर का संवर कर, पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर। जो जितना विजय, आत्म विजय करेगा, उतना अपने आप को मंगलमय बना लेगा, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। आज के प्रवचन का यही सार है।